जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। एक और अच्छा दिन था मार्केट के लिए। 365 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा हुआ। मार्केट ने एक मर्तबा फिर अपने हाई को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर का सामना रहा। फुटसी की तरफ से भी ये सेलिंग जो है वो मुसलसल जारी है। उस पर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे, कुछ कैंडलस्टिक पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 365 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद गेन किए। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज माशाल्लाह से सारा पावर सेक्टर जो है वो हमें अपर कैप में नज़र आ रहा है। निशात पावर, लाल पीर, निशात चुनिया पावर, ये वो तमाम स्टॉक्स हैं जो कि चंद दिन पहले लोअर लॉक्स पर थे और अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रिकवरी कर रहे हैं। क्योंकि मामलात जो हैं वो सिमटने शुरू हो गए, क्लैरिफ़िकेशंस आनी शुरू हो गई कि कौन-सा पावर सेक्टर को सॉरी कौन-सा जो स्टॉक है, वो उसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो मुकम्मल हो रहे हैं, कौन से कंटिन्यू करेंगे पेमेंट्स और फिर उसके साथ-साथ दीगर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो क्लैरिटी की तरफ जा रही है। तो चलें अच्छी बात है, जिनके पास पावर सेक्टर के शेयर्स हैं यकीनन अब उनको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होगा, उनको पता होगा कि आज जिस कंपनी के शेयर्स उनके पास हैं, वो कितने अरसे तक सर्वाइव कर सकती है। अगर हम लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में एज़ सच कोई बड़ी कंपनी या कुछ बड़ा वॉल्यूम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। एक अच्छी बात ये है कि मार्केट में जिस वक़्त आपने हाई को टच किया, टच करने के बाद मार्केट जो है उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। तो जैसे-जैसे मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, उसके साथ ही मार्केट में नई बाइंग जनरेट होती है। तो साथ ही में नई बाइंग का जनरेट होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मार्केट अभी थोड़ा मज़ीद ऊपर जाना चाह रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, जिसमें 225 पॉइंट्स जो हैं वो बैंकों ने लूज़ किए। ये कोई बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन आप साथ में ये भी तो देखिए ना कि जिस तरह से हमारे बड़े बैंक्स जितने भी हैं, जिसमें एचबीएल है, जिसमें यूबीएल है, जिसमें मिज़ान है, बैंक अल हबीब है, ये सारे ही अपने टॉप पर खड़े हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 200, 250 बल्कि अगर 1000 पॉइंट्स भी निकल जाएँ, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। मिसाल के तौर पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के शेयर्स जिस वक़्त हम खरीदते हैं, तो उसके बाद फिर हम बेच नहीं पाते। तो जब तक बेचने की स्ट्रैटेजी जो है, वो आपकी क्लैरिटी की तरफ नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पर अभी पिछले दिनों क्या 2-3 दिन पहले की बात है, अटक अटक रिफाइनरी जो है, वो हमारी तरफ से रिकमेंडेड था। वो उसके 2 कैप भी लग गए, फिर वो मज़ीद ऊपर चला गया। तो अभी भी अगर दोस्त अहबाब जो है वो उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग की तरफ नहीं जाएँगे, तो जैसे ही वो शेयर जो है वो वापस पलटेगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये वो परेशान होंगे कि जी देखें जी मैंने तो शेयर खरीदा था वो फिर नीचे चला गया। या मिसाल के तौर पर इस वक़्त अगर हम यूबीएल की बात करें, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अब जो है वो बहुत सारे मैसेजेज़ हमें यूट्यूब पर या पर्सनल मिलना शुरू हो जाएँ कि जी मैंने इस रेट पर खरीद रखा है, मुझे बताइए मैं क्या करूँ? तो बात करने का मकसद ये है कि जिस वक़्त कोई शेयर जो है वो आपको बाइंग की अपॉर्च्युनिटी फ़राहम कर रहा हो, तो उस वक़्त कोशिश किया करें कि उसको बाय करें। और जब वो आपको सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी फ़राहम कर रहा हो, तो फिर वॉरेन बफेट बनने की कोशिश ना किया करें कि जी मैं बस एक मर्तबा जब शेयर खरीद लिया तो फिर उसको बेचना नहीं है, तो फिर उतना हौसला भी आपके पास होना चाहिए। ₹5 शेयर नीचे आता है तो आपके हाथ-पाँव फूल जाते हैं। समझ नहीं आ रही होती कि हमने क्या कर रहा है, क्योंकि आपकी आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्लैरिटी की तरफ नहीं होती। अगर क्लैरिटी की तरफ हो तो आपको पता हो कि आपने कहाँ पर एग्जिट लेना है। तो बॉटम ऑफ द बॉटम और टॉप ऑफ द टॉप जो है ना वो कभी किसी को नहीं मिला। आपने रनिंग पोजीशन में ही चलना होता है। जिस वक्त मार्केट नीचे जा रही हो या शेयर नीचे जा रहा हो, बाइंग के लेवल्स आइडेंटिफाई करना होते हैं। और जिस वक्त वो शेयर आपको रिकवरी दे रहा हो तो फिर आपने एग्जिट के लेवल आइडेंटिफाई करना होते हैं, अगर आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर है तो यकीनन उसकी स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट होती है। आगे चलते हैं जी। पावर जनरेशन ने 123 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस ने 134, फिर मार्केटिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जिसमें शेल था, पीएसओ था, अटक पेट्रोलियम था। अटक पेट्रोलियम हमारी तरफ से भी था, जो कि स्विंग ट्रेड में था, तो बड़ा अच्छा जो है वो आउटपुट मिल गया पूरे के पूरे सेक्टर में से। ऑटोमोबाइल्स में भी आज सिचुएशन अच्छी रही। ओवरऑल मार्केट में आज बायर्स जो थे वो हैवी थे। सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में अगर हम देखें तो वो भी 225 पॉइंट्स कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं है।
आगे चलते हैं जी, कुछ रिजल्ट्स हैं, 2 रिजल्ट्स हैं जिसमें पहला रिजल्ट सुनहरी बैंक का है, ₹1.37 की अर्निंग है और उसके साथ एचबीएल है जो कि ₹10 की अर्निंग के साथ ₹4 का डिविडेंड भी है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटी-सी बात जो है वो ये है कि अभी कल जो था वो हम स्पेल की बात कर रहे थे, कल या परसों की बात है मेरा ख्याल है। अब उसके 1 क्वार्टर का रिजल्ट जो था वो मेरा ख्याल है ₹1.5 था। बात थोड़ी-सी जो है ना वो मैं आपके साथ ज़रा एक्सप्लेन करता चलूँ। ₹1.5 का रिज़ल्ट था तो उसमें हमने बात की थी कि रफ़ली ₹6 की इसकी अर्निंग बनती है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो 30-32 रुपए उस दिन मेरा ख़्याल है चल रहा था वो, तो हमने रफ़ली उसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाली थी वो 5 निकाली थी जिसकी बुनियाद पर उसको कैप भी लगा। अब बात सोचने वाली ये है कि अब सुनहरी बैंक जो है, ये कितने पे चल रहा है? और अगर हम इसकी चलें अभी मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड तो नहीं देखा, लेकिन अगर हम 1.5 या 1.2 के साथ ही इसको देखें, यार 1 के साथ ही देख लें, तो ₹4 की अर्निंग बनती है और कितने पे ट्रेड हो रहा है? पी रेशियो कहाँ पर जा रही है? तो चीज़ों को ना इस तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें। अगर आप घबरा जाएँगे कि शेयर ₹2 नीचे चला गया, ₹1 नीचे चला गया, तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इन्वेस्टर बनना है तो फिर कंपनी के साथ उसके बुरे वक़्त में भी साथ रहना और अच्छे वक़्त में उसको एन्जॉय करना सीखेंगे, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आएगी कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, सस्ता शेयर कौन-सा है, महँगा शेयर कौन-सा है और दीगर मामलात क्या हैं। अब मैं बिल्कुल सिर्फ़ मैंने आपको एक छोटा-सा आइडिया दिया है। गो के जो चीज़ें हैं वो सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती हैं। लेकिन ये सिर्फ़ मैंने आपको एक आउटलुक जो है वो देने की कोशिश की है कि चीज़ों को किस तरह से देखना चाहिए। आगे चलते हैं जी और मज़ीद सिचुएशन क्या रही, कैंडलस्टिक इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करते हैं। हमारी आज की जो प्रोग्रेस थी वो क्या रही? आज भी माशाल्लाह अच्छा दिन रहा। अगर आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये आपके सामने हमारा नंबर है। आप इस पर राब्ता फ़रमाइए और हमें व्हाट्सएप कीजिए जिसमें आपकी तरफ से वॉइस मैसेज हो तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं। देन उसके साथ आज डीएफएमएल अच्छा रहा हमारा 47 50 का हमारा टीपी जो है वो हमें एग्ज़ीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर उसमें डिक्लाइन आया तो डज़न्ट मैटर हमने तो प्रॉफ़िट टेकिंग कर ली थी। टॉमसिल था 3630 की टीपी था हमारा वो एग्ज़ीक्यूट हो गया। गेल था ₹201 का टारगेट हम लेकर चल रहे थे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं जो बताऊँ फिर हम आगे चलते हैं। अब इसकी जो हमारी बाइंग थी वो 167 की थी रफ़ली और हम इसको अपने टीपी के साथ जो था वो ट्रेल करके चल रहे थे, हम अपने साथ-साथ उसकी एग्ज़ीक्यूशन लेकर चल रहे थे। अब मेरा ज़ाती तौर पर जो इसके हवाले से जो जो राय थी, जो टारगेट था वो 201 का था। अब वो तो एग्ज़ीक्यूट हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको 201 पर भी प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करता और फ़र्ज़ करें, अभी तो ख़ैर मैंने इसका चार्ट दोबारा से नहीं देखा क्योंकि एग्ज़ीक्यूट हो गया, बस ठीक है, अब दोबारा बाद में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अब ये अगर यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाता है और फ़र्ज़ करें दोबारा जो है वो 190 या 182 या समथिंग पे जाके ये वापसी का रास्ता अगर इख्तियार कर लेता है और मैं अपने इस टारगेट को आइडेंटिफ़ाई करने के बावजूद भी अगर मैं यहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करता, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ऐज़ ए ट्रेडर मेरे लिए काम करना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हमने देखना होता है कि अगर शेयर आपको अपॉर्च्युनिटी फ़राहम कर रहा है, तो अपने आइडेंटिफाइड लेवल्स जो हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए। 100% आप ना बेचें, लेकिन कम से कम को 50, 60, 70, 80 आपको कुछ ना कुछ जो है वो आउटपुट मिलना चाहिए। अब 170 ही अगर आप लगा लें और उसके बाद अगर आप 200 पर लगाएँ तो ₹30 का प्रॉफ़िट बनता है। यानी कि अगर 1000 शेयर जो हैं वो आपने खरीदे हों, तो 30,000 का प्रॉफ़िट बनता है यार। और फिर अगर वो आप एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे और वही शेयर नीचे आ जाएगा, तो फिर आप पैनिकिंग सिचुएशन में आ जाएँगे। तो ये एक छोटी-सी बात थी जो मैं आपके साथ करना चाह रहा था। आगे चलते हैं जी मज़ीद अगली जो सिचुएशन थी वो देखते हैं वो क्या रही? 1 मिनट। राइट। आगे चलते हैं जी। अगला जो था वो यूनिटी का था। ₹26.10 पे हमारा प्रॉफ़िट टेकिंग हुई। उसके बाद नेट सोल था 137। अब इसका क्या मतलब है कि ये वो तमाम शेयर्स हैं जो आज ही हमने खरीदे और आज ही उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग हो गई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर्स को आइडेंटिफ़ाई ज़रूर करें, लेकिन डे ट्रेड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। हाँ, अगर लेवल एग्ज़ीक्यूट हो जाए सेम डे, सो दैट्स फाइन।
आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि मज़ीद जो सिचुएशन थी वो क्या रही। अगर आप बाय सेल का ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं और अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आप हमारे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या जो मेरा नंबर जो कि ओवरसीज़ है, आप उसके ऊपर भी राब्ता कर सकते हैं। ये दोनों नंबर जो हैं, ये यहाँ पर दिए गए हैं। अब चलते हैं आगे। अगली खबर जो है वो जीएचजीएल के हवाले से है कि जिसका एक प्लांट जो है, एक फर्नेस जो है वो शट डाउन कर दी गई है रिपेयर्स के लिए। अब ये वक़्ती है, जिस वक़्त किसी कंपनी की कोई फंडामेंटल न्यूज़ आए इस तरह की, ये भी फंडामेंटल्स में शामिल होती है, जो रिपेयर्स हो गया या दीगर मामलात हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में हमने ये देखना होता है कि आया कि ये टेम्परेरी है या कि परमानेंट है। तो रिपेयर के लिए है, तो लिहाज़ा बिल्कुल इस हवाले से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगली खबर जो कि सबसे अहम है, वो ये है कि फुटसी ने जुलाई के महीने में कहा था कि जी हम अपना जो उनका पोर्टफोलियो है उसको ये जो है वो अपग्रेड करने जा रहे हैं। उसमें से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सेलिंग करने के हवाले से कहा था। तो 50% के करीब जो स्टॉक्स हैं वो ये सेल कर चुके हैं और अब मज़ीद जो कुछ जो है वो अभी सेलिंग की लाइन में है। अब यहाँ पर एक अहम चीज़ ये है कि अराउंड जो है वो 60 मिलियन के करीब जो वर्थ है वो सेल की गई है। According to that security, 60 millions worth of the stocks were sold in the first 2 weeks of October. लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी बड़ी सेलिंग आने के बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लो लॉक्स जो हैं वो हमें नजर नहीं आए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा लोकल बायर जो है वो एक्टिव है और इकोनॉमी के ऊपर जो मामलात हैं खास तौर पर इंटरेस्ट रेट के हवाले से कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, हमारे पास जो पहले सेविंग अकाउंट की अपॉर्चुनिटी थी या मनी मार्केट की अपॉर्चुनिटी थी वो स्क्वीज हो रही है। तो अब लोगों का रुझान जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ है। ये उसकी बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने है कि इतनी बड़ी जो है वो सेलिंग हुई लेकिन उसके बावजूद भी वो एब्जॉर्ब हो गई। तो जब वो एब्जॉर्ब हो गई तो इसका मतलब यह है कि अब लोकली जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर जाएगी, बल्कि कर चुकी है। अब बहुत सारे शेयर्स जो हैं जो कि उन्होंने सेलिंग पर डाले, जिसमें ओजीडीसी में से उन्होंने स्टेक बेचा, उसके साथ दीगर जो थे उसमें से बेचा, उसमें पीपीएल का बेचा, एफएफसी का बेचा। लेकिन अब मजीद स्टेक्स जो हैं जो कि वो बेचने बेचने जाएंगे, उसमें कुछ जो है वो एफएफसी का है, कुछ टीआरजी का है, कुछ एंग्रो का है, एमटीएल है, पीएसओ है। लेकिन ये तमाम शेयर्स, टीआरजी को अगर हम निकाल दें तो एफएफसी को देख लें, एंग्रो में भी अभी जो है एक हमें आउटपुट नजर आई मार्केट में, इसमें एक रिवर्सल था, अब थोड़ा-सा ये नीचे जा रहा है। एमटीएल बहरहाल उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी थी, इसके बावजूद भी वो अपनी जगह पर जो है वो कायम है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया। पीएसओ जो है उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लोकल इन्वेस्टर है, उसका पूरा एतमाद है इकोनॉमी पर। यही वजह है कि शेयर्स जो हैं वो नीचे जाने की बजाय हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ उस बात की तरफ जो कि मैंने कल भी गुजारिश की थी कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ीपी-लिपि को नहीं देखता। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फ़ीपी-लिपि जो है उसको मैं अगर देखूँगा तो मुझे तो ये नज़र आएगा कि देखें जी वो फलाँ ने सेलिंग कर दी। लेकिन हम जिस वक़्त चार्ट को देख रहे होते हैं तो चार्ट हमें बता रहा होता है कि अगर किसी ने सेलिंग की है तो वो सेलिंग अब्जॉर्ब हो गई है। लिहाजा जब वो एब्जॉर्ब हो गई है तो फिर मुझे फीपीलिपि को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही फीपीलिपि को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है। अगर चार्ट मुझे कह रहा है कि एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, 100 शेयर किसी ने बेचे और 100 किसी ने खरीद लिए, लिहाजा वो न्यूट्रल हो गए हैं और लिहाजा मुझे चार्ट बता रहा है कि मामलात ठीक चल रहे हैं। तो मेरा तो कि मैं चूंकि ज्यादातर कॉन्सेंट्रेट चार्ट पर करता हूं, वहां से अगर जवाब मिल जाए तो फिर फीपीलिपि देख लिया करते हैं। लेकिन 100% फीपीलिपि की बुनियाद पर मैं ना तो ज्यादा पैनिक होता हूं ना ही ज्यादा खुश होता हूं कि किसी ने बेचे या किसी ने खरीदे। मुझे तो खुशी उस वक्त होगी कि मैंने खरीदे, मैंने प्रॉफिट टेकिंग की, और अफसोस उस वक्त होगा कि मैंने खरीदा और मैंने लॉस बुक किया। सिंपल सी बात है। मेरे साथ अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से कल भी जो था वो हमने इस हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मार्केट जो है वो अपने हाई की तरफ वापस जा सकती है। मार्केट अगेन अपने हाई की तरफ गई और वहां पर मार्केट को मुकम्मल तौर पर ये अगर आप देखें तो ये आवरली 4 कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं जिसमें मार्केट ने कोशिश की वहां से ऊपर जाने की, लेकिन सेलिंग प्रेशर के नतीजे में मार्केट नीचे आई।
दूसरे नंबर पर अगर आप देखें तो जैसे ही मार्केट जो है वो सपोर्ट पर पहुंचती है, हमें बायर नजर आ रहा है। लिहाजा यहां पर मार्केट का कंसोलिडेट करना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और अगर मार्केट यहां से थोड़ा सा नीचे भी आ जाती है तो फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो कि 85,000 की है, जहां से मार्केट ने 2 मर्तबा रिकवरी दिखाई है। तो डबल बॉटम बनाकर जो है वो मार्केट चूंकि यहां से उठी है, लिहाजा इस लेवल को हमें स्ट्रॉन्ग लेवल कंसीडर करना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से मार्केट में बायर मौजूद है और जिस तरह से सेलिंग प्रेशर जो फुटसी की तरफ से था वो भी काफी हद तक एब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये चीजें हमें इस चीज की तरफ इशारा करती हैं जिसको हम लोग कहते हैं बाय ऑन डिप, कि अगर सेलिंग प्रेशर आता है और शेयर की प्राइसेस आपको अच्छे लेवल पर दस्तयाब होती हैं तो उनको बाय करने में कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो बायर है वो पूरी तरह से बुलिश हैं। सेंटीमेंट जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है। और आखिरी बात जो मैं हर रोज कहता हूं वो आज फिर, कि देखिए 2 बड़े शेयर्स या 3 बड़े शेयर्स या 4 बड़े शेयर्स चल जाएंगे, इंडेक्स स्टेबल हो जाएगा। कोशिश आप ये करें कि अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स पर नजर रखें। इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं उनका ताल्लुक डायरेक्टली आपके साथ है, आपके लॉस एंड प्रॉफिट के साथ है। अगर वहां पर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और यहां पर अगर सेलिंग प्रेशर भी है तो वरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर आपका शेयर नीचे ही नीचे जा रहा है और आप सिर्फ इसलिए उसमें से एग्जिट नहीं लेते कि जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव है, तो यकीनन ये अच्छा फैसला नहीं होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।